बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। वो हम सब का परवरदिगार है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह, हम सब पर अपना रहम नाज़िल फरमा और हमें तेरी आयतों को समझने की तौफ़ीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम बहनें खैर आफ़ियत से होंगी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के साथ डिस्कस करना। देखिए, इस दुनिया में तमाम किस्म के लोग रहते हैं और सबकी दिलचस्पी मुख्तलिफ़ चीज़ों में होती है। किसी के लिए कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है तो किसी के लिए कोई चीज़ कम ज़रूरी होती है। नेल पॉलिश भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अहमियत नहीं रखता, मगर कुछ औरतों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और वो औरतें ये भी समझती हैं कि जब तक नेल पॉलिश ना लगी हो उनका मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता। हर लड़की का सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने नहीं आई कि किसका अंदाज़ सही है सोचने का या फिर किसका अंदाज़ गलत है सोचने का, बल्कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा हल लेकर आई हूँ उन तमाम अपनी बहनों के लिए जो नेल पॉलिश तो लगाना चाहती हैं लेकिन नमाज की वजह से और वज़ू की वजह से वो नहीं लगा पाती। पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ी जा सकती है। तो देखिए, बहुत ही वाज़ेह, बहुत ही आसान अल्फाज में ये मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि जब तक आपके नाखूनों पे नेल पॉलिश लगी होगी, और पूरे नाखूनों पे भी नहीं, अगर आपके किसी नाखून पे एक बाल के बराबर भी नेल पॉलिश लगी रही और आपने वज़ू कर लिया और नमाज पढ़ ली तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। ये बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में मैं समझा दूँ, इसमें दो राय कहीं भी नहीं है। नेल पॉलिश के साथ नमाज नहीं हो सकती और आप कुरान पाक की तिलावत भी इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि आपके जब तक नेल पॉलिश है तब तक आपका वज़ू ही नहीं हुआ, तो वज़ू के बग़ैर हम कलाम पाक को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो देखिए, वो मेरी प्यारी बहनें जो नमाज़ पढ़ना चाहती हैं और जो नमाज़ों को पढ़ती हैं लेकिन नेल पॉलिश भी लगाए रखती हैं, तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग काइंडली अपने वक्त को, अपनी जो आप इतनी तवज्जो से नमाज़ पढ़ रही हैं, आप इतने इखलास से नमाज़ पढ़ रही हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि आप अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए नमाज़ पढ़ती हैं और बहुत अच्छी बात है। मैं बल्कि अप्रिशिएट करूँगी ऐसी औरतों को जो कम से कम नमाज की तरफ आती हैं। बेशक एक कदम बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता नमाज़ों की तरफ आएँ, पढ़ें। नमाज़ें जो है वो हमें बेहयाई और बुराई से रोकती हैं। यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि एक तरफ कोई भी बंदा, अगर कोई मर्द हो या औरत हो, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि एक तरफ आप गुनाह भी करते हो और दूसरी तरफ आप नमाज़ें भी पढ़ते हो, तो ऐसी नमाज़ों का क्या फ़ायदा। आपने अक्सर यही बात सुनी होगी। लेकिन देखिए, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, इस दुनिया में गुनाहों से पाक कोई भी शख्स नहीं है। हर बंदा कोई ना कोई गुनाह कर बैठता है, कोई अमलन कर बैठता है, किसी से गलती हो जाती है, कोई जानबूझकर करता है, लेकिन गुनाह तमाम इंसान करते हैं। लेकिन अच्छा इंसान कौन है और अल्लाह ताला को कौन पसंद है? जो तौबा करता है और अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह
आप नमाज़ों को ना छोड़ें। कोई अगर आपको ये बोल दे कि आप तो एक तरफ गुनाह करते हो, दूसरी तरफ आप नमाज़ पढ़ते हो, तो फिर वाक़ई हमारा जो शैतान होता है वो हमें अंदर से वरगलाता है। हम भी कभी-कभी खुद ये सोचते हैं कि यार एक तरफ हम ये गुनाह भी कर रहे हैं, एक तरफ हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो हमारी नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा नहीं है। आप नमाज़ें पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ये नमाज़ आपको बुराइयों से निकाल देगी। ये आपको खींच कर ले आएगी गुनाहों से बाहर। नमाज़ें आप किसी सूरत ना छोड़ें। किसी एक नमाज का छोड़ देना या कज़ा कर देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो आप नमाज़ों को जारी रखें। दूसरी बात, जो हम मेन टॉपिक था हमारा नेल पॉलिश के हवाले से, तो मेरी बहनों, नेल पॉलिश के साथ आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। मैंने बहुत सी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जिनके हाथों पे नेल पॉलिश भी लगी होती है, लेकिन वो बेचारी फिर भी नमाज़ पढ़ रही होती हैं। देखिए, कुछ औरतों को तो इस बात का इल्म ही नहीं होता, या वो इस कशमकश में हमेशा रहती हैं कि पता नहीं आया कि नेल पॉलिश के साथ नमाज होती भी है कि नहीं। तो जो औरतें मेरी ये वीडियो देख रही हैं या सुन रही हैं, तो मैं उन तमाम बहनों को कहूँगी कि नेल पॉलिश में नमाज बिल्कुल नहीं होती। इवन अगर आपने नेल पॉलिश में नमाज पढ़ ली है, तो वो आपको नमाज़ें दोबारा दोहरानी पड़ेंगी, उनकी आपको कज़ा करनी पड़ेगी। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी होती हैं जिनको मालूम होता है, किसी न किसी ने बताया होता है, या कहीं न कहीं इन्होंने देखा और सुना होता है कि नेल पॉलिश में नमाज नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी वो नेल पॉलिश में नमाज़ पढ़ रही होती हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी बहनों, आप प्लीज़ काइंडली इस तरह मत करें। इसकी वजह ये है कि आप अपनी नमाज़ें भी ज़ाया कर रही हैं। और देखिए, हम नमाज़ें पढ़ें कि कुरान पढ़ें, या हम कोई भी नेकी का काम करें, कोई भी अच्छा अमल करें, तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम ये अल्लाह ताला की खातिर कर रहे हैं। अगर हम दिखावे के लिए करेंगे, अगर हम सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो उसका सवाब हमें नहीं मिलेगा, उल्टा उसका हमें गुनाह मिलेगा। दिखावे का हमें गुनाह मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। वो नमाज़ें जो हमने औरों को सिर्फ़ दिखाने के लिए पढ़ी हैं, वो हमारे किसी काम ना आएंगी। लेकिन जो नमाज़ें आप अल्लाह ताला के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए पढ़ेंगे, तो वो नमाज़ें इंशाअल्लाह आपको ज़रूर जन्नत में लेकर जाएंगी। तो जो भी हमारा अमल होना चाहिए वो खालिसतन अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। और अगर आप अल्लाह ताला के लिए ही कर रहे हैं और आपको पता है, आपकी नीयत यही है कि ये मैं नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रही हूँ, तो मेरी बहनों, उसमें आपको नेल पॉलिश हटानी पड़ेगी। मैं जानती हूँ कुछ औरतों के लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हर वक्त नेल पॉलिश लगा के रखती हैं और वो कहती हैं कि दिन में 5 नमाज़ें हमें पढ़ने के लिए 5 बार इसको उतारना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि हाँ, आपके हाथ अच्छे लगने चाहिए और आपको खामख़ा नेल पॉलिश लगानी है, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि एक चीज़ मिलती है जिसे कहते हैं अर्क। वो कलर होता है, वो भी औरतें जो है, अब गांव देहात में वो ज़्यादा मिलता है, शहरों में भी वो अवेलेबल होता है। तो उसका आसान हल ये है कि वो अर्क आप लगाएं। वो भी आपके हाथों को हसीन बनाता है, बहुत प्यारा कलर होता है उसका। और उसमें अच्छी बात ये होती है कि उस कलर के साथ आप उस अर्क के साथ नमाज भी पढ़ सकती हैं, कुरान पाक भी पढ़ सकती हैं। और अगर आपको नेल पॉलिश ही लगानी है, तो फिर उसका यही हल है कि आपको हर नमाज के लिए नेल पॉलिश को रिमूव करना पड़ेगा और फिर उसको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो आप कोई भी काम करें, आप सबसे पहले दिल में ये सोच लें, अगर आप ये समझते हैं कि हमारे लिए ये मुश्किल है करना, या कोई भी काम करना मुश्किल है, तो आप दिल में बस ये सोचें कि ये काम मैं किसके लिए कर रही हूँ। मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ कि मैं लोगों के लिए कर रही हूँ। जब आपको आपका जवाब मिल जाएगा, तो फिर आपके लिए वो काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगी।
اگر کسی بہن کو میری بات سے کوئی دکھ پہنچا ہو یا کوئی تکلیف ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن حقائق کو بیان کرنا اور سیدھے اور صحیح الفاظ میں بات کو واضح کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے تمام اعمال اور تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔